Hello students, I hope you all are fine. Welcome back my YouTube चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट थर्ड। इससे पहले वाले 2 लेक्चर में मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका और आमाशय की संरचनाओं के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। इस लेक्चर में हम लोग आमाशय के आगे वाले भाग जो हैं उनको पढ़ेंगे। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आमाशय जो होता है वो आगे जाकर के किस में ओपन होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्रशुद्रांत और शुद्रांत, ड्यूडिनम, जूजिनम और इलियम। जैसा कि आप इसको इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये वाला भाग जो कि आमाशय से जस्ट ओपन हो रहा है इसको हम कहते हैं ग्रहणी। ये ग्रहणी जाकर आगे संरचना में खुलता है जिसको कहते हैं अग्रशुद्रांत, और ये अग्रशुद्रांत आगे जाकर और अधिक कुंडली संरचना में खुलता है जिसको कहते हैं शुद्रांत। ग्रहणी यहाँ पर जाके ग्रहणी जो हो रही है या इसके आगे अग्नाशय वाहिनी और यकृत और पित्ताशय से जो वाहिनी आएगी, सामान्य पित्त वाहिनी, वो यहाँ जाकर के ओपन होती है। पाचन की जब क्रिया होती है तो भोजन जब यहाँ पर पहुँचता है उस वक्त ये यहाँ पर इन स्थानों से पाचक एंजाइम आते हैं। कहाँ से? एक तो अग्नाशय से आता है अग्नाशयी रस, और पित्ताशय से पित्त रस जो होता है वो इस ग्रहणी में आकर के भोजन के साथ में मिक्स होता है। यहाँ पर ये जहाँ पर दोनों वाहिनियाँ, सामान्य पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी खुलती है, वहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे कहा जाता है ओडी की अवरोधिनी। तो अग्नाशयी वाहिनी तथा सामान्य पित्त वाहिनी आकर के इस ग्रहणी में खुलती है और यहाँ पर एक रंध्र होता है जिसको कहा जाता है ओडी की अवरोधिनी। ये आहार नाल में जगह जगह पर ये अवरोधनियाँ पाई जाती है, जैसा कि हम लोगों ने आमाशय वाले लेक्चर में भी देखा था। मैंने बताया था कि आमाशय जो है उसमें भी 2 अवरोधनियाँ होती है। इन अवरोधनियों का मुख्य कार्य यही होता है कि भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकना। अब जब भोजन यहाँ आ जाएगा तो वापस ये आमाशय में नहीं जा सके, तो यहाँ पर ये अवरोधनियाँ होती है जो कि भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकती है। अग्रशुद्रांत को देखिए तो कम कुंडलित वाला भाग है और शुद्रांत जो है वो अत्यधिक कुंडलित भाग जो है। ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो होता है शुद्रांत। अब अगर हम देखें तो आंत्र जो है वो भी 4 परतों से बनी हुई होती है। जैसे हम लोगों ने आहार नाल की भित्तियों के बारे में पढ़ा था, तो आंत्र में भी 4 भित्तियाँ होती है और मैंने आपको ये डायग्राम से एक्सप्लेन किया था। बाहरी जो होती है सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा और फिर जो हमने पढ़ी थी म्यूकोसा। अब अगर हम देखें तो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा की लेयर्स जो होती है, कहाँ पर? आहार नाल की छोटी आंत की बात कर रहे हैं हम लोग। आंत में क्या होती है, ये जो सब म्यूकोसा और म्यूकोसा होती है ये अत्यधिक वलित होती है, अंदर की तरफ ज़्यादा फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे फोल्ड आपको दिख रहे हैं जो कि म्यूकोसा की एपिथीलियम में सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर में है। बट यहाँ पर क्या होगा, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा ये दोनों ही बहुत ज़्यादा वलित हो जाती है, अत्यधिक वलन जो है पाए जाते हैं। वलन मतलब कि फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है इनमें पाई जाती है। तो आंत्र की जो श्लेष्मिका यानी म्यूकोसा और अधर श्लेष्मिका यानी सब म्यूकोसा दोनों कैसी हो जाती है? वलित हो जाती है। और इन वलन को कहते हैं कैंकरिंग का वलन। क्या कहा जाता है? कैंकरिंग। जो फोल्ड्स होते हैं इनको हम कैंकरिंग के वलन कहते हैं। ये फोल्ड्स कुछ इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं इन फोल्ड की इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये हमें फोल्ड जो है वो कुछ इस तरह से जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। वलनों पर लगभग 1 मिलीमीटर अंगुली जैसे उभार पाए जाते हैं जिसे रसांकुर कहते हैं। ये वलन जो होते हैं इन पर क्या होते हैं? उभार होते हैं। आप डायग्राम में इसको देख सकते हैं। ये जो उभार है इन वलनों पर, ये वलन है और इन वलनों पर क्या है? ये उभार है। इनको हम कहते हैं विलाई या रसांकुर। अब ये विलाई जो है इसके ऊपर भी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये माइक्रो विलाई, यानी इन विलाई के ऊपर भी क्या होती है? विलाई की जो उपकला कोशिकाएं होती है उनमें भी फोल्ड्स होते हैं और ये फोल्ड्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं सूक्ष्मांकुर। क्या कहते हैं? सूक्ष्म। ये हम एक डायग्राम मैंने बना रखा है एक कोशिका का, जो आपको यहाँ पर खूब सारी कोशिकाएं दिख रही है, ये पार्ट्स दिख रहे हैं, सेगमेंट्स दिख रहे हैं,
ये आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं। तो इन सेगमेंट्स के ऊपर, इन सेगमेंट्स को तो हमने विलाई कहा है, बट इनके ऊपर भी क्या होते हैं, ये छोटे से इस तरह की स्ट्रक्चर निकलती है, इनको हम सूक्ष्मांकुर कहते हैं। सूक्ष्मांकुरों की उपकला कोशिकाओं पर 1 माइक्रोमीटर लंबे सूक्ष्मांकुर जो होते हैं उपस्थित होते हैं। रसांकुरों के ऊपर क्या होते हैं, सूक्ष्मांकुर, यानी विलाई के ऊपर भी क्या होते हैं, माइक्रो विलाई होते हैं। और ये माइक्रो विलाई जो होते हैं सूक्ष्मांकुर, ये हमें ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। हमें दूर से एकदम जैसे ब्रश कैसी संरचना होती है, उस तरह से बिछी हुई ब्रश जैसी संरचना जो है दिखाई देती है। अब यहाँ पर मुख्य पॉइंट क्या क्या दे रखा है कि वलन, सूक्ष्मांकुर और रसांकुर, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फोल्ड्स जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाएंगे, क्योंकि क्षुद्रांत्र जो है उसका मुख्य कार्य जो होगा अवशोषण होगा। तो अवशोषण के लिए क्या होना चाहिए, अवशोषण एरिया जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये अवशोषण एरिया को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। देखो, अगर सिंपल सी सामान्य सतह होगी तो अवशोषण कम होगा, लेकिन उसी सतह पर अगर फोल्ड्स होंगे यानी कि वलन होंगे तो अवशोषण का क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो चीज़ किसी भी पोषक तत्व को ज़्यादा अवशोषित कर पाएगी। तो सूक्ष्मांकुर और रसांकुर, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये अवशोषण के क्षेत्र को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। साथ ही ये अगर हम देखें डायग्राम में, तो ये जो फोल्ड लाइन स्ट्रक्चर दिख रही है हम लोगों को, इसके अंदर जो है ये हमें क्या दिख रही है, ब्लड वेसल्स और जो लैक्टियल्स होती हैं। इट मीन्स यहाँ पर प्रत्येक रसांकुर जो होते हैं उसके अंदर क्या होती है, ये लैक्टिकल वेसल्स होती है, रक्त लसिका केशिकाएं और जो रक्त वाहिनियाँ जो होती है वो पाई जाती है। जो आपके डायग्राम में ग्रीन और रेड दिख रही है, रेड कलर की तो रक्त वाहिनियाँ हैं, और जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है वो कौन सी है, लैक्टियल ग्लैंड्स जो होती है, मतलब लसिका वाहिनियाँ जो हैं इनके अंदर जो है वो पाई जाती है। अब मैंने नोट डाल के एक पॉइंट लिखा है कि श्लेष्मिका जो होती है, क्षुद्रांत यानी इलियम की श्लेष्मिका स्तर जो होती है उसमें एकल या समूह में लसिका ग्रंथियां पाई जाती है, जिन्हें पेयर के समूह, पेयर पेचेस भी कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं ये डायग्राम जो है, डायग्राम के अंदर विलाय, माइक्रोविलाय हैं। सबसे नीचे वाली देखो सिरोसा लेयर है, देन उसके बाद में मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड फिर है म्यूकोसा। देखिए एक और चीज़ है यहाँ पर, ये जो सब म्यूकोसा आपको दिख रही है, तो ये सब म्यूकोसा जो होती है स्पेशली ग्रहणी ड्यूडिनम की सब म्यूकोसा जो है उसमें स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती है, गोलाकार आपको दिख रही, जिनको ब्रूनर ग्रंथियाँ कहते हैं। तो एक नोट लगा के एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है कि ग्रहणी जो है उसकी अधश्लेष्मिका सब म्यूकोसा में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें ब्रूनर ग्रंथियां कहते हैं। डायग्राम में आपको दिख रही है ब्रूनर ग्रंथियां, ये गोलाकार जो दिख रही है जिस पे मैं हाइलाइट्स कर रही हूँ, ठीक है ना। ये जो ग्रंथियां होती है इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये श्लेष्मा स्रावित करती है। भोजन के साथ में ये श्लेष्मा मिक्स होता है और भोजन को क्या करता है, लिसलिसा बनाता है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हम आ गए अब बड़ी आंत की तरफ। अब हम बड़ी आंत की संरचना देखें तो बड़ी आंत कौन सा भाग है, जो ये वाला भाग आपको दिख रहा है, बाहर वाला भाग जो है ये वाला भाग, ये है बड़ी आंत, ठीक है ना। ये बड़ी आंत में अगर हम देखें तो बड़ी आंत के 3 भाग है। अंधनाल पहला जिसको कहते हैं सैकम, दूसरा है वृदांत जिसको बोलते हैं कॉलन, और फिर लास्ट वाला पार्ट जो है ये दिख रहा है आपको मलाशय, ये रेक्टम। अंधनाल ये वाला भाग जो है, यहाँ पर ये जो क्षुद्रांत है ये जुड़ी हुई है, यानी छोटी आंत का पार्ट कौन सा, क्षुद्रांत मतलब कि इलियम, ये यहाँ से बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। इसका ये वाला भाग जो है यहाँ से जुड़ता है, अंधनाल कहलाता है। इसको उंडुक भी कहते हैं हिंदी में। अब ये अंधनाल के आगे आपको अंगुलीनुमा प्रवर्त जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम कहते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका, इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये भाग जो है ये मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है, क्योंकि इस अपेंडिक्स का मुख्य कार्य जो होता है सेलुलोज का पाचन करना होता है। तो मनुष्य जो होता है वो सेलुलोज नहीं खाता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती है। अब ये अंधनाल जो होती है ये आगे जाकर के और ये इस संरचना में, कुंडली संरचना में खुल रही है, ये आपको दिख रही है, जिसको हम कहते हैं वृदांत। अब वृदांत के भी 3 भाग है, आरोही वृदांत, फिर उसके बाद में ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो है अनुप्रस्थ वृदांत, और फिर ये वाला भाग जो है ये कहलाता है अवरोही वृदांत। स्टार्टिंग वाला आरोही, फिर ये सेंटर वाला जो है ये अनुप्रस्थ कहलाएगा,
और फिर ये नीचे वाला भाग जो है अवरोही वृदांत कहलाता है। और ये वृदांत जाकर के इस संरचना में खुल रहा है जिसको हम कहते हैं मलाशय। यहाँ पर अपचित भोजन आकर के टेम्पररी क्या होता है, स्टोर होता है। अब देखिए ये अंधनाल और यहाँ की बात करें हम तो इस भाग में भी अवरोधनी पाई जाती है। और ये अवरोधनी जो होती है यहाँ पर इस अवरोधनी का नाम होता है इलियोसेकल वॉल्व, या हम इसको बोलते हैं त्रिकांत्र कपाट। ये क्या करते हैं, वही काम होता है, भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। क्योंकि भोजन, पचित भोजन जब यहाँ आएगा शुद्रांत्र से तो ये बड़ी आंत में प्रवेश करेगा। बड़ी आंत का जो इनिशियल भाग है वो अंधनाल है। तो जैसे ही भोजन यहाँ पर आएगा तो उस भोजन को ये क्या करती है, यहाँ विपरीत दिशा में जाने से रोकती है। तो इस तरह से ये मलाशय जो है ये वाला भाग है जहाँ पर भोजन जो होता है वो इकट्ठा रहता है। तो यहाँ पर ये हमने 3 भाग पढ़े, अंधनाल, वृदांत और मलाशय। और मलाशय जाकर आहार नाल के अंतिम भाग गुदा में ओपन होता है। अब देखिए बड़ी आंत के 3 भाग है, सेकम, कॉलन और रेक्टम। आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैंने बताया सेकम जो है वो उंडुक के सिरे पर क्या होती है, अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं जिसको कृमिरूपी परिशिष्टिका कहते हैं। ये मनुष्य का अवशेषी अंग है। तो आपको ध्यान रखना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि मानव का अवशेषी अंग है आहार नाल का, वो कहाँ पर स्थित होता है, बड़ी आंत के पास में स्थित होता है। वृदांत जो है ये 3 है भाग, आरोही, अवरोही और अनुप्रस्थ, हम पढ़ चुके हैं इसको। और लास्ट वाला भाग मलाशय। अब हम बात करते हैं गुदा की। तो गुदा जो होते हैं उसके ऊपर 2 अवरोधनियाँ होती है, आंतरिक अवरोधनी जो कि चिकनी पेशी से बनी हुई होती है, बाई अवरोधनी जो कि रेखी पेशी से बनी हुई होती है। तो गुदा वाला जो भाग होता है यहाँ पर 2 अवरोधनियाँ पाई जाती है, एक बाहर की तरफ होती है और एक अंदर की तरफ होती है, जो कि क्या करती है, मल को निकालने में सहायक होती है। इन अवरोधनियों का मुख्य कार्य जो होता है गुदा द्वारा मल त्याग को सुगम बनाना होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आहार नाल जो है उसको कंप्लीट पढ़ लिया है, जिसमें हमने आहार नाल के विभिन्न भाग जो हैं कौन कौन से होते हैं, कहाँ से प्रारंभ हो रही है और कहाँ पर समाप्त हो रही है, तो उसको हमने अच्छे से समझ लिया है।